नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमायर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसानं एषु पञ्च नमकारो सर्वभवत्पणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगदीश वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण बभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरु लोगाणम जय महपा महावीर कल्याण बाद बारामं द्रुत गंगा हिमाचल विश्वाम्भोजरवीं देवं वन्देऽहं यातनन्दनं सर्वारिष्टगुणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनि सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानं जनशलाकय नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सब सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गणधरवाद की इस 167वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा कि जो भी संसार में कार्य हो रहे हैं उनमें 5 कारणीभूत हैं, जिसके अंदर हमने 5 कारणों के नाम देखे थे। सबसे पहले हमने देखा काल, फिर देखा स्वभाव, भवितव्यता, फिर कर्म और उसके साथ साथ पुरुषार्थ। अब इसमें ये बात चली थी कि कोई व्यक्ति पुरुषार्थ को महत्व देता है तो कोई व्यक्ति काल को, कोई पूर्वकृत कर्म को महत्व देता है। परंतु महाराज साहब ने बताया कि ऐसा नहीं है कि एकमात्र पुरुषार्थ से ही कार्य होता है अथवा या काल से ही पुरुषार्थ होता है। प्रत्येक कार्य के लिए 5 ही कारणीभूत होते हैं। ऐसा नहीं एक ही अकेला कारणीभूत बने। साथ में देखी थी संसार की जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं अथवा संसार में जितनी भी गतिविधि हो रही है, कार्य हो रहे हैं, वे सब किसके कारण से हो रहा है? 5 संभाग के कारण से हो रहा है। इसमें ये चीज देखी कि लोग कहते हैं कि हम कर्म को नहीं मानेंगे, कर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो पुरुषार्थ को ही महत्व देते हैं। पुरुषार्थ से ही कार्य होता है, मेहनत से ही कार्य होता है। महाराज साहब ने बताया कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, किसान बहुत मेहनत करता है, हमाल कितनी मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं? घर बैठे हुए एक व्यक्ति ने फोन घुमा, उसमें ही करोड़ों रुपए कमा लेता है। तो इसमें पुरुषार्थ कहाँ आया? अगर पुरुषार्थ से ही सारा कार्य होता तो जो मेहनत ज्यादा कर रहा है उसको ज्यादा फल मिलता। लेकिन ये एक अकेला पक्ष से देखा जाए तो वो बात गलत ठहरेगी। इसलिए हमें 5 ही कारणीभूत होते हैं। ये बात हमने पूरे कक्षा में विशेष रूप से जानी थी। आगे की कक्षा के लिए महाराज शास्त्र निवेदन है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, संसार में कार्य कई प्रकार के होते हैं, अनेक जात के कार्य होते हैं। अब इन कार्यों के अंदर जो व्यक्तिगत अपना कार्य क्षेत्र है वो अधिकतर जो है वो कर्मजन्य है। अब इसी के साथ पुरुषार्थ जन्य भी आया, जो हमारा खुद का अपना अपना व्यक्तिगत, जिसके बारे में जो भी कोई हो, जो भी कुछ भी आता हो, अधिकांश रूप से उसके अंदर ऐसे आता। अब व्यक्तिगत कार्य ही संसार में, अब मैं मेरे जीवन की बात करूं तो मेरे लिए तो सब कुछ कार्य व्यक्तिगत ही हुए। अब वो सारे कार्य हमारे व्यक्तिगत हैं तो मेरे पूर्वकृत कर्म आएंगे या मेरा पुरुषार्थ आएगा। बस दोनों के आधार पर ही हमको जीवन चलाना है। लेकिन कुछ देशगत, क्षेत्रगत जो आते हैं साहब, उनकी बात क्या करनी, कैसे करनी। कुछ ऐसे परमानेंट, जिसको हम कहते हैं शाश्वत व्यवस्था के अंदर क्या आएंगे। जी मेहता जी, थोड़ा ध्यान देना। अब शाश्वत व्यवस्था के अंदर जो जिस प्रकार के कार्य है, और अभवी मोक्ष में कभी जाता ही नहीं है। अब उसका जीव का अभवीपना वो किसके कारण है? कोई कर्म के कारण नहीं है, किसी के द्वारा किया हुआ नहीं है,
किसी ने उस जीव को अभवी बनाया नहीं है। इसको भवी बनाया, उसको अभवी बनाया, कोई कर्मजन्य कारण नहीं है। इसीलिए वहां पर जो है अब सबसे बड़ा कारण जो है नियति रखिए। आप नियति कहें या भवितव्यता कहें, बात तो एक ही है। अब इस तरह के जब कार्य कारण भाव आएंगे, आप किन कार्यों को किस कारण से साधते हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कार्य कारण भाव का तो संबंध है ना, बिना कारण के कार्य नहीं होगा, कार्य तो होना ही होना है। लेकिन अब बारिश होनी है, भूकंप होना है, ज्वालामुखी फटना है, सुनामी आनी है, अब ये मेरे पूर्वकृत कर्म का कारण नहीं। अरे ये बात ध्यान में। अब ऐसी जब भवितव्यता होती है या उसमें प्राकृतिक, जिनको हम प्रकृति संबंधी कुछ कार्य कहते हैं, संपूर्ण प्रकृति के अंदर कहाँ क्या परिस्थिति निर्माण होती है, कब होती है, कैसी होती है साथ, तो प्रकृति के घर में कार्य है। अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, दुष्काल पड़ गया, दुष्काल के कितने वर्षों निकल गए साहब। अब वहां पर जब पानी बारिश हो जाए तो अतिवृष्टि भी हो जाए, समझे कि नहीं। मेरा कर्म, किसान का कर्म पूर्वकृत कर्म है, अपूर्वकृत कर्म शुभ भी है अशुभ भी है, जो भी है साहब। लेकिन उसके पास 10 एकड़ जमीन है, हर साल बोता है, उद्यमी है, पुरुषार्थ भाव क्या कर रहा है वो भी देख लो भाई। कोई पुरुषार्थ वाला उसको उद्यमी बनाता है, हैवी मेहनत करने वाला बना देता है, सब बात ठीक है। लेकिन सवाल किस बात का आ रहा है, अब अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, दुष्काल पड़ जाए तो बेचारा पुरुषार्थ करके भी क्या कितना करेगा। ये परिस्थितियां निर्माण हो जाती है, समझे कि नहीं। ऐसी परिस्थितियों के अंदर प्राकृतिक वर्षा के अधीन रहना क्या, अब प्रकृति के घर में वर्षा का एक क्रम चक्र चल रहा है। ख्याल आया कि नहीं आपको। भाई आपको जो है बारिश आएगी, फिर विंटर सीजन आएगी, फिर समर सीजन आएगी, फिर समर के बाद फिर बारिश आएगी। अब ये प्राकृतिक क्रम है। फिर बात ये मत बोलना कि प्रकृति ईश्वर के अधीन है, ईश्वर की व्यवस्था ईश्वर करता है, ऐसा मत बोल लेना। फिर ये प्राकृतिक चीज है। अब भूकंप आना कोई ईश्वर देकर नहीं बैठा है वहां, और मेरे कर्म का उदय नहीं है कि वहां पर भूकंप आ रहा है। आगे बात समझ में। अब यहाँ जब बम्बई है, बम्बई 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, दिल्ली 2.25 करोड़ की आबादी का शहर है, कलकत्ता चेन्नई भी 4 करोड़ की आबादी के शहर है। अब कहाँ आ गई, कहाँ भूकंप आया है, कहाँ ज्वालामुखी आई। अब भाई बेंगलोर में तो सुनामी नहीं आएगी, चेन्नई में आएगी ना, कलकत्ता में आएगी, समुद्र किनारे वालों पर ही जो है सुनामी का भय रहता है लोगों को विशेष करके। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करें, सुनामी कोई मेरे कर्म का उदय नहीं। कई बार जो लोग ये पांचों समवायी कारण को बरोबर नहीं बैठाते हैं, वो सब जगह पर कर्म 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 लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैंने कल कहा था क्षेत्रीय कालिक, क्षेत्रीय व्यवस्था कालिक व्यवस्था। भाई महाविद्य क्षेत्र अलग प्रकार का है, भरत ऐरावत अलग प्रकार के, रम्य क्षेत्र अलग प्रकार के, भू कर्म भूमि क्यों नहीं है, भरत ऐरावत कर्म भूमि क्यों है, ये अकर्म भूमि वाले क्यों हैं। तो ये मैंने व्यवस्था नहीं बैठा ये, और न मेरे कर्म के हिसाब से बैठी है ये कर्म, ये व्यवस्था नियति जन्य व्यवस्था, जहां है वहां है, नहीं है वहां नहीं। अरे ये बात ध्यान में, थोड़ा ध्यान में। जो कर्म भूमिया है वो परमानेंट कर्म भूमिया है, जो अकर्म भूमिया है वो परमानेंट अकर्म भूमि है। हाँ जी, ध्यान से समझिए आप चोटिया जी, बाद में लिखना, आपके बाद रिकॉर्डिंग है। मैं क्या कह रहा हूं आपको, परमानेंट शब्द का प्रयोग क्यों किया मैंने, नियति वैसी है। जो नियति जन्य व्यवस्था है वो परमानेंट है। अब नियति बार बार क्षेत्रीय या कालिक नियति जो है वो बदलती नहीं है साहब।
अब कौन सी नियति जो बदलने वाली है, कब बदलने वाली, कैसी नियति आएगी? तो 6 आरे हो गए। अब 6 आरों के जो भाव है, भाई छठे आरे में ऐसा ही होना है। अब जब जब छठा आरा अवसर्पिणी का आएगा तब बरोबर ऐसा ही होगा। अब उस नियति को मैं कारणीभूत नहीं मान रहा हूं। छठा आरा अवसर्पिणी का आएगा तब क्या होगा? मनुष्य की अवगाना हाइट जो है एक हाथ पे रह जाएगी, 20 बरस का आयुष्य रह जाएगा, 5 बरस की लड़की माँ बन जाएगी। अब 21,000 बरस तक बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो अनाज पानी पकेगा ही नहीं सर, नदियां सूख जाएगी। अब टेम्परेचर मान लो 80-90 पर चला जाए, जो आज 48-50 पर जाता है, वो जब 80-90 के ऊपर चला जाए, जब बारिश नहीं होगी, खेती नहीं होगी, अनाज पैदा ही नहीं होगा। अरे अनाज नहीं पैदा होगा लेकिन लाखों की करोड़ों की जनसंख्या मनुष्य जन्मेंगे, उसका क्या करेंगे आप? अभी जो आप कॉस्मोलॉजी में सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, गंगा सिंधु के किनारे लोग जाकर बिल बनाकर रह जाएंगे। रात्रि का समय सूर्यास्त होगा तब बड़ी मुश्किल से बाहर निकलेंगे, नदी में जाकर मछली पकड़ के लाएंगे, धूप में रेती के नीचे सुखा देंगे, दूसरे दिन उनके लिए वो बिस्किट बन गया, फिर लाओ पानी में डुबाओ खाओ। अब ये उनका काल 21,000 बरस तक चलेगा साहब। फिर वो अवसर्पिणी का छठा आरा पूरा होकर उस सर्पिणी का पहला आरा आएगा, फिर वापस 21,000 बरस चलेगा। मैं ये पूछता हूँ भाई साहब, ये 42,000 42,000 ईयर, ये ऐसी व्यवस्था, ये नियति की व्यवस्था है, कालिक व्यवस्था है, न आपका कारण न मेरा कारण न किसी। मैं बात कहाँ कर रहा हूँ? 5 प्रकार के ये समवायी कारण जिसके आधार पर संपूर्ण लोक की, संपूर्ण जगत की व्यवस्था है, संपूर्ण लोक की व्यवस्था है। अभी आपने क्या सुना है कॉस्मोलॉजी के विषय में? स्वर्ग के देवलोक के अंदर देवी देवताओं के वहां कोई खेती बाड़ी होगी क्या? वहां पर, वहां कोई बारिश आएगी क्या? वहां पर अनाज पकेगा क्या? वहां पर फल फूल होंगे क्या? जी नहीं। अब वो सभी वैक्रिय शरीरधारी हैं, उनको कोई रोटी सब्जी दाल चावल फल फूल कुछ खाना ही नहीं है। वहां सवाल पैदा ही नहीं होता है। अब वहां कोई समुद्र है नहीं कि वहां उनके बारिश आएगी और बादल बनेंगे और बारिश आएगी। वहां की नियति ही इस प्रकार। आप समझ गए बात में? अब मैं ये कह रहा हूं कि सूर्य चंद्र घूम रहे हैं और दिन रात की व्यवस्था हो रही है। अब ये किसका कारण बताएंगे मेहता जी? इधर ध्यान दीजिए आप। हाँ, ये बात लीजिए समझिए। इसके अंदर जो है ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये थोड़ा सा ध्यान देना भाई साहब, सबको बात कर रहा हूं। ये मेरू पर्वत है। अब ये मेरू पर्वत की समतला है और ये सूर्य है यहाँ का, इधर जो है, और इधर जो है ये दूसरा सूर्य है। अरे ये बात ध्यान में। अब ये जो है ये चंद्र इधर का है, ये चंद्र इधर का है, ये ग्रह नक्षत्र तारा वगैरह है। अब ये इनका रोटेशन चल रहा है, ये चलते रहेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर देखिए आप। अब इस 5 कारणों के अंदर एक दूसरा कारण आपने क्या सुना है? ये भूल गए कि ध्यान में है जैन साहब? काल, सब स्वभाव 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 स्वभाव। ये नेचर किसका स्वभाव? को इधर आप प्रकृति मत लेना। नेचर नेचर नहीं भाई साहब, नहीं ना कह रहा हूं, आप ध्यान रखें। आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है, मैं समझ गया। अब बात किसकी है? इधर देखिए मेहता जी, ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा ढाई द्वीप के अंदर 5 चर संज्ञक जाति के हैं और ढाई द्वीप के बाहर अचर है। ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कौन है सब? ये ज्योतिषी, ये सब कौन है? ज्योतिषी देव। ये इनके अंदर 2 डिवीजन हो गया। ये चर संज्ञक है।
और दूसरे जो है अचर है। इधर शब्द प्रॉपर प्रॉपर समझिए आप। यहाँ चर का मतलब सतत निरंतर गतिशील स्वभाव। अचर मतलब कभी भी चलना ही नहीं है, जो जहां पर है वो वही स्थिर रहेंगे, ऐसा स्वभाव। बोले विपुल जी, पहले बोलो दो बात। एक छल स्वभाव है महाराज साहब, एक अचल स्वभाव वाले बता क्या अर्थ हुआ? रहे। चलायमान है महाराज साहब, वो छल स्वभाव वाले हैं। हाँ, अब ये निरंतर चलेंगे। ये कहाँ चलेंगे सर? अब इनकी बात कर लो। ये चर स्वभाव वाले ये सिर्फ 2.5 के अंदर चलेंगे। मतलब कौन सा जो है 2.5 द्वीप का क्षेत्र कौन सा हुआ? मनुष्य क्षेत्र। सिर्फ मनुष्य क्षेत्र के अंदर चर स्वभाव के चलने वाले। हाँ, अब थोड़ा सा इधर देखिए। अब ये सूर्य चलेगा तो बरोबर इसकी प्रकाश जो है धरती पर पड़ेगी। ये हो गया दिन यहाँ पर। फिर ये मत बोलना कि नहीं ईश्वर बैठा है ऊपर, वो घुमा रहा है, दिन हो रहा है रात हो रहा है, दिन कर रहा है रात कर रहा है, ऐसी बातें मत करना। ये बिल्कुल फिक्स बातें चल रही है। और यहाँ पर 2 चंद्र 2 सूर्य होंगे साहब। अब आप कल बोलोगे 100 सूर्य 1000 सूर्य, ये नियति है। 2.5 द्वीप के जम्बू द्वीप के अंदर सिर्फ 2 सूर्य 2 चंद्र। लवण समुद्र में डबल कर दो, 4 सूर्य 4 चंद्र। घातकी खंड आएगा, डबल कर दो, 8 सूर्य 8 चंद्र। अब वहां एरिया भी बढ़ रहा है ना। आप समझ में आ रही बात आपको? जम्बू द्वीप सिर्फ 1 लाख की पृथ्वी है। घातकी खंड 4 लाख योजन ईस्ट में, 4 लाख योजन वेस्ट में पूरे है ना। अब ये क्या है? ये नियति उनकी है, क्षेत्रीय माप है। उसमें आप क्या करोगे? क्षेत्रीय माप परमानेंट है, तो वहां पर 8-8 सूर्य 8-8 चंद्र आ जाएंगे। कालोदरी समुद्र आएगा, फिर 16 सूर्य 16। पुष्कर द्वीप आ गया लास्ट में, 32 सूर्य 32 चंद्र आ जाएंगे। लेकिन आगे भी सूर्य चंद्र तो है ना। 2.5 द्वीप की लिमिट पूरी हो गई। ये जो मनुष्य क्षेत्र है, अरे भाई साहब आप कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो ये भी ध्यान में रखना। इसके लिए तो पढ़ रहे हो। 2.5 द्वीप मनुष्य क्षेत्र के बाहर भी तिरछा लोग जो है असंख्य समुद्र तक बहुत बड़ा विस्तार वाला। तो आगे भी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा आदि बहुत है, बहुत है। भाई ज्योतिषी देवता है, वो अरबों खरबों की असंख्य की संख्याएं देवी देवताओं की देवगति में। लेकिन अब वो अचर रहेंगे। मतलब जो जहां स्थिर है वही स्थिर रहेंगे। तो 2.5 द्वीप के बाहर कहीं पर भी चले जाओगे तो दिन रात नहीं हो। आ गई बात समझ में? वहां कहीं पर भी दिन रात की व्यवस्था नहीं होगी। जहाँ दिन है दिन रहेगा, रात है वहां रात रहेगी, परमानेंट हमेशा। ये नियति नहीं है, ये स्वभाव। किसका स्वभाव है? ज्योतिषी मंडल के देवी देवताओं का स्वभाव ऐसा है। बाय नेचर दे आते टाइम। तो वहां जब नहीं चलेंगे तो दिन रात नहीं होंगे। हमारे 2.5 के क्षेत्र के अंदर इनका निरंतर गति है। आपको रात हो या दिन हो, आप सो कि आप जगो, देवी देवता जो है वो अपने विमान में बैठे, विमान गति से। ये नियम समझ लो और परमानेंट व्यवस्था समझ लो भाई साहब। ये कोई मेरे कर्म के कारण नहीं हो रहा है। मेरे कर्म के उदय से दिन हुआ, मेरे कर्म के उदय से रात हो रही है, ईश्वर के कारण दिन हो रहा है, ईश्वर के कारण रात है। ऐसी फालतू बातें मत करिए। ये कार्य कारण भाव समझ लो। अब आपको सही ढंग से समझ में आ गया। दिन रात करना नहीं है किसी को। इधर देखिए, दिन रात किसी को करना नहीं है, कोई करने नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब इनको घूमना है, ये रोटेशन में है। सूर्य भी है, चंद्र भी है, ग्रह भी है, नक्षत्र भी है, तारा भी है। और ये इधर मेरू पर्वत जो है, इधर देखिए आप, ये मेरू पर्वत यहाँ इस समतला भूमि में 10,000 योजन का है।
और ये सूर्य चंद्र आदि, अब यहां से इनका माप 110 योजन ही है, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुए 790 योजन से, और ये 900 तक ही है इनका, इतना ही डिस्टेंस है। अब ये ऊपर और ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे और ज्यादा नीचे नहीं आएंगे, जो डिस्टेंस है वो फिक्स। अब आप इसका कारण पूछो, क्यों भाई साहब, क्यों ऐसा, क्या है? नियति, ये डेस्टिनी है। इनका मेजरमेंट, इनका एरिया, ऊपर नहीं जाएंगे नीचे नहीं आएंगे। अब मेरू पर्वत कितना बताया था मैंने आपको? जैन साहब बोले मेरू पर्वत की हाइट कितनी है? 1,00,000 योजन महाराज साहब। वेरी गुड। 1,00,000 योजन में से ये तो 900 योजन में ही पूरा हो गया भाई साहब। मतलब ये तो 1% है, 1% भी नहीं हुआ। अभी ऊपर कितना बचा है? 99,100 योजन ऊपर और बाकी बचा है। वो पूरा होने के बाद देवलोक शुरू होगा। अरे ये बात ध्यान में। तो अब ये सूर्य चंद्र का प्रकाश देवलोक में जाएगा क्या? अरे बोलिए ना भाई साहब, क्या हो गया है? ये हमारे यहाँ धरती पर नहीं जाएगा मान, नहीं जाएगा। 900 योजन में हमारी धरती पर आ रहा है, और उनके रोटेशन के कारण जो है बरोबर गति हो रही है। तो गति हो रही तो दिन होगा रात होगा। अब ये सूर्य इधर देखिए, तो इसके पीछे इधर इधर क्या होगा? रात होगी। फिर ये आगे और आगे चले जाएंगे साथ, तो फिर दो साइड में तो रात आएगी कि नहीं आएगी? फिर बोलोगे ईश्वर का कारण है। अरे क्यों ऐसी बातें करते हो? जब आपको कार्य कारण बहुत स्पष्ट दिया है, वो क्यों नहीं समझने को तैयार? जब किसी की बुद्धि किसी दिशा में नहीं चलती है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, दे दो ईश्वर का नाम, डाल दो सब जगह ईश्वर का नाम। ये कोई तरीका होता है क्या? अब ये सूर्य चंद्र 900 योजन के हिसाब से हमारी धरती पर। हाँ, अब दूसरी बात और ध्यान में रखिए साहब। अब दूसरी बात ये है कि एक वस्तु मैंने ये गोल ले ली, समझे कि नहीं? ख्याल आ रहा है आपको? ये एक वस्तु अगर मैं गोल ले लूं, हाँ जी, ये वस्तु मैं आपको दिखा रहा हूं, हाँ जी, ये वस्तु इधर देखिए, ये गोल है, और ऊपर देवता सूर्य रहने वाले, चंद्र आदि रहने। अब ये जो नीचे का भाग है, इसी पर यहाँ पर जो है आतप नाम कर्म के देवता है। अरे सॉरी, एक केंद्रीय जीव है पृथ्वी काय के। आ गई बात ध्यान में साहब? ये भाग दिख रहा है आपको अलग से, ये कलर और ये कलर। अब आतप नाम कर्म के पृथ्वी का एक केंद्रीय जीव यहाँ जन्मते हैं सिर्फ, और ये इनका प्रकाश धरती पर आ रहा है। तो अब यहाँ तो ऊपर तो देवी देवता सूर्य चंद्र आदि रहने वाले, तो ऊपर जाएगा क्या प्रकाश? अरे बोलिए, समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो। नहीं महाराज साहब, नहीं नीचे मान आएगा, जाएगा। नीचे आएगा। हाँ, जब यहाँ पर है ये, अब यहाँ पर जो है ये देखो, ये अब ये आपको दिख रहे हैं, ये पृथ्वी काय के एक केंद्रीय जीव है, इनका नाम आतप नाम कर्म है, और इस आतप नाम कर्म का इनका प्रकाश जो है ये किधर नीचे आएगा तो धरती पर फैलेगा। अब ये अगर जो है यहां से मैं आपको ले रहा हूं, ये घूमता 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 ही जा रहा है। अब जिस तरह से इसकी गति होती जाएगी, इसकी गति ये अपनी गति, निरंतर गति है, रात दिन की गति है। अब ना कोई सूर्य का उदय होता है, ना कोई अस्त होता है, ना कुछ होता ही नहीं है। ये तो बीच में मेरू पर्वत है। और फिर आप कॉस्मोलॉजी सीख रहे हो, तब जब उधर से मेरू पर्वत के उधर से जो है पूर्व से सूर्य आएगा, तो इधर निषद पर्वत, तेल पर्वत आएंगे, तो कहाँ पीछे किसका शेडो पड़ेगा? वो शेडो पड़ेगा, फिर वो रात दिन करता रहेगा हमारे यहाँ। फिर वापस 12 घंटे के बाद फिर दूसरा सूर्य आएगा, फिर दिन होता जाएगा। फिर अब ये 99,100 योजन कोई ऊपर तो जाने वाला नहीं है। ये पृथ्वी है, तो ऊपर तो जो है रहने वाले सूर्य चंद्र आदि लाखों लाखों की संख्या में देवता रहने वाले।
अब ये इसकी निरंतर गति है, ये गति का इनका स्वभाव है, ये चलता रहेगा साहब। अब मैंने ये सूर्य का बता दिया, अगर दूसरा कोई चंद्र का है तो चंद्र का। अब ये गति स्वभाव है, इनका स्वभाव है। अब भाई साहब ये साइंस के क्षेत्र की बातें आ गई। विज्ञान ये कहेगा नहीं 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 नहीं, अब सूर्य के ऊपर हीलियम कम होती जा रही है, एक दिन सूर्य के ऊपर से सब गैस खत्म हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, अब पृथ्वी के ऊपर दोबारा वापस कभी प्रकाश ही नहीं होगा। अरे अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं नहीं, हम यहाँ से सूर्य पर रॉकेट में विमान भेजेंगे, फिर वहां पर सूर्य में वापस हीलियम गैस भर देंगे, फिर वापस प्रकाश। तो चाइना बोलता है हम तो दूसरा सूर्य ही यहाँ बना लेते हैं, वो बोलता है हम आर्टिफिशियल सूर्य बना लेंगे, समझे? अब ये क्या बातें हैं? इनको जाके एक बार इतना सा पूछो कि बीते हुए अनंत भूतकाल में कभी सूर्य पर अंधेरा हो गया था, कभी प्रकाश बंद हो गया था क्या? जब बीते हुए अनंत भूतकाल में कभी नहीं हुआ तो 2000 साल में आगे कैसे हो जाएगा अंत? ये है समझ की बातें कुछ। अब रही बात किसकी साहब? अब काल की व्यवस्था ध्यान दीजिए साहब। अब काल अपने आप में अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं है, वो सूर्य चंद्र की गति के प्रकाश के कारण अब वो समय बदल रहा है। काल सूर्य चंद्र की गति का मापक साधन काल है, अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं। अस्थि कायात्मक द्रव्य 5 ही है। अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश फैलता 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 उसकी गति चलती जाएगी चलती जाएगी। अब आप उसको मापते जाइए, पीछे माप करके कैलकुलेशन करते जाओ, व्यवस्था बैठ जाएगी। लेकिन अब हुआ क्या है, आप लोगों ने लाखों रुपयों की फीस दे करके विज्ञान की बातें पढ़ी। नहीं नहीं नहीं, सूर्य ही अपनी जगह पर स्थिर है। अरे सूर्य चलता ही नहीं, अरे पृथ्वी चल रही है साहब। तो एक को तो स्थिर रखो, दूसरे की गति तभी तो चलेगी, नहीं तो मापेंगे कैसे आप? अब महावीर ये कह रहे हैं कि ये अचला है, इसका नाम क्या है? अचला पृथ्वी। ये कभी चलती नहीं है, ये कभी नहीं चलेगी। ये पृथ्वी कोई पृथ्वी तो एक ही पृथ्वी काय के जीवों की है, ये कोई देवी देवता नहीं है, ये कोई ज्योतिषी मंडल के देवी देवता नहीं। ज्योतिषी मंडल के देवी देवता सिर्फ सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र है, और वो चर सम्यक है, उनकी गति है, उनके निरंतर चलने से जो प्रकाश जैसे 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 चलता जाएगा। अब उसको माप लो भाई साहब। कभी दिल्ली गए हो तो जंतर मंतर पर देख लेना, जयपुर गए हो तो देख लेना, प्राचीन काल से सूर्य के प्रकाश को देख करके डंडा बीच में रख करके उसकी छाया से बरोबर मापते आते थे। अब ये आएंगे, ये आके साइंस के लोग आए और विज्ञानियों ने हमको हमारे दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया। नहीं 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 नहीं, सूर्य चलता ही नहीं, वो तो अपनी जगह पर स्थिर है, पृथ्वी चल रही है। मानते जाओ मानते जाओ मानते। अब विज्ञान की बात को तो महावीर के सिद्धांत से भी उच्च कक्षा की मानकर हमारे स्क्रू फिट कर दिए। अब लड़ो इन महाराजों के साथ, इनके साथ लड़ो झगड़ो। तुम महाराज लोग झूठ बोलते हो, तुम साधु संत झूठ बोलते हो, विज्ञान सत्य बता रहा है, विज्ञान अंतिम सत्य बता रहा है। अब भाई साहब क्या करना, किसके साथ लड़ना झगड़ना, किसके साथ? नहीं आप बोले वो नहीं, आप तो डिजिटली उसको प्रूव करो, अब टेक्नोलॉजी से प्रूव करो। अब इन लोगों ने 2 देवता बना लिए, डिजिटल देवता, टेक्नोलॉजी देवता बना लिए। महावीर स्वामी नहीं नहीं नहीं, महावीर स्वामी के टाइम में उस समय टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। महावीर स्वामी ने क्या क्यों कौन से टेलीस्कोप से देखा है? ये आज के जमाने में हमारे ही घर के हमारे ही बेटे पोते जो है महावीर के दुश्मन बनते जा रहे। क्या करना, क्या बताइए सर, क्या करना? और विज्ञान के घर में इतने असत्य असत्य सिद्ध होते जा रहे हैं। आइंस्टीन की बातें असत्य सिद्ध होती जा रही है, न्यूटन की बातें असत्य सिद्ध होती जा रही है, क्वांटम थ्योरी की बातें आई, कुछ भी कितना बदल, वो वहां की बातें एक भी नहीं करेंगे। नहीं, अब हमारे यहाँ तो साइंटिस्ट देवो भवः, वैज्ञानिक सबसे बड़े देवता है। अब ये जो है इस मानसिकता का तो उत्तर कहां से देंगे? ये बड़ी समस्या है। अब चाहे मैं पढ़ाऊं कॉस्मोलॉजी,
एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम पढ़ाऊं कि वो पढ़ाए कि कोई पढ़ाए, अब हम तो शास्त्र के आधार पर चलेंगे, आगमों में जो दिया है उसके आधार पर चलेंगे। अब ये आज की साइंस में लाओ, इसके साथ जो है दिमाग खपाओ, दिमाग का नहीं करो भाई। ये जो है, मैं यहाँ पर अभी आपको क्या समझाने बैठा हूं, 5 प्रकार के समवायी कारणों की बात कर रहे हैं हम। सभी कोई जो है नियति है ऐसी बात, हाँ ये भवी है, ये अभवी है, ये जीव जो जिस प्रकार के हैं वो बरोबर है, उसकी ना हम नहीं कह रहे ना, क्योंकि वहां पर जो कारण है, अब ये जीव है सब, अब ये भवी है और ये जीव अभवी है। अब इसकी बात बरोबर है कि यहाँ पर ये नियति की कारण व्यवस्था, नियति जन्य व्यवस्था। अगर कर्म जन्य व्यवस्था होती, इधर देखिए, कर्म व्यवस्था होती कि हाँ साहब ये इसका विशिष्ट कर्म है और ये इसका विशिष्ट कर्म है, अगर कर्म जन्य व्यवस्था होती तो कर्म क्षय कर सकते हैं, कर्म की निजरा हो सकती है, नया कर्म बांधा जा सकता है। कल मैं कर्म बांध करके अभवी बन सकता हूं, कल कोई भवी कर्म बांध करके अभवी बन जाएगा, कल कोई अभवी कर्म बांध करके भवी बन जाएगा। परमानेंट सिस्टम है, ये ध्यान रखिए आप। अनंत काल में भी कभी कोई भवी अभवी बना ही नहीं है, अनंत काल में कभी कोई अभवी भवी बना ही नहीं है। बोलिए साहब, आज कुंजल बहन आए हैं, बैठे हैं सामने, कभी नहीं तो ये हमेशा अपने फोटो का ही दर्शन करा। मंथन वंदना विषय, चलो अनंत काल में कोई भी अभवी जीव भवी नहीं होता और कोई भी भवी जीव अभवी नहीं होता। अगर कर्म जन्य व्यवस्था होती तो उस कर्म की प्रकृति का क्षय करते, अगर कर्म जन्य व्यवस्था होती तो या तो कोई इस प्रकार की नई कर्म प्रकृति बांध दे, तो महावीर ने ना कह, अभवी है वो अनंत 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 काल तक अभवी 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 ही रहेगा। कर्म प्रकृति नहीं है कि वो उसको क्षय करे, 1000 तीर्थंकर आकर के उसकी कर्म प्रकृति का क्षय नहीं कर सकेंगे। कोई इसकी भवी जीव की कोई ये कर्म प्रकृति किसी तीर्थंकर ने लिख नहीं दी है। आप क्या करोगे, हिंदुओं में जाओगे, अन्य धर्मों में जाओगे, वहां तो क्या बोलेगे, वो विधाता है, वो सबके लेख लिखता है, अब उसके लेख उसने ऐसे लिखे और उसके लेख उसके ऐसे लिखे था। अरे महावीर ना कह रहे भाई साहब, जब उसका कर्म है, कहाँ लेख लिखने की बात करें, किसका लेख लिखाना है, कोई लिखने वाला नहीं है, कोई लेख है कोई लिखता नहीं। हाँ अब ध्यान दीजिए इधर, ये भवीपना अभवीपना ये नियति है, कर्मजन्य व्यवस्था नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं ये कर्मजन्य है, ये भी मिथ्यात्वी है और ये भी मिथ्यात्वी है, ये मिथ्यात्व मोहनीय की कर्म प्रकृति, ये कर्मजन्य। अरे ये बात समझ में, अब इसका मिथ्यात्व दोनों ही समान है। मिथ्यात्व मोहनी, ये मोहनीय कर्म की अंतर प्रकृति है। लेकिन इधर देखिए, अब ये भवी जीव अपना मिथ्यात्व कल क्षय कर दे, ग्रंथि भेद करके ये हटा दे और ये जीव इसके अंदर ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर, हो गई बात पूरी। लेकिन ये अभवी जीव जो मिथ्यात्व प्रकृति ले कर्म प्रन्य, ये कर्मजन्य है, लेकिन वो कभी हटाएगा ही, वो कभी क्षय करेगा ही। क्षय कर दे तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो उसका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए वो कभी जो है अपनी मिथ्यात्व मोहनीय की कर्म प्रकृति को कभी क्षय करेगा ही नहीं। अब मिथ्यात्व मोहनीय की कर्म प्रकृति का क्षय करने के लिए अब उसको आत्मा परमात्मा मोक्ष आदि सब कर्म धर्म सब मानना पड़े, तो वो बोलता है आत्मा ही नहीं है, मोक्ष नहीं है, परमात्मा नहीं है, छोड़ो बात, मुझे नहीं।
अब बताइए आप क्या करोगे सब? ये कर्मजन्य प्रकृति है, सत्य के नहीं। अब ये करते करते आपको दुनिया के अंदर आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, नियति जन्य व्यवस्था कितनी, कौन कौन सी है, कितने प्रकार की है, बनाइए लिस्ट। मेरी नहीं है, व्यक्तिगत मेरे आपके लिए किसी के लिए नियति जन्य व्यवस्था नहीं है, मेरे और आपके लिए अपने अपने खुद के कर्म जन्य व्यवस्था है। हाँ, अब इधर आपको क्या देखना है, ये जो है कर्म जन्य व्यवस्था, इधर देखिए, और इधर सामने जो है ये पुरुषार्थ है। अब ये जो पुरुषार्थ और ये कर्म, अब इधर देखिए साहब, नाम अलग अलग दीजिए, जो भाषा देनी है आप दो। कर्म अपनी तरफ से दोनों प्रकार के हैं। अब ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। ये शुभ कर्म पापजन्य है, ये शुभ कर्म पुण्यजन्य है। अब ये आपको फल देगा तो वो सुख का फल देगा, इधर ये आपको फल देगा, ये दुख का फल देगा। किसका विपाक होता है? कर्म का विपाक होता है। बिना कर्म के किसी का विपाक नहीं होता है, नियति का विपाक नहीं होता है, स्वभाव का विपाक नहीं होता है, काल का विपाक नहीं होता है। क्या मतलब हुआ विपाक शब्द का? हंसाबेन बोलो, विपाक એટલે શું? વિપાક એટલે ફળ આપવું, ફળ મળવું। अरे फल किसका फल? ये तो बोलो सामने कर्म कर्म का फल शब्द जोड़िए। जब कर्म का फल। कर्म उदय में आएगा वो अपना फल देगा। ये है कर्म की व्यवस्था। यहाँ नियति का आएगी, कोई नियति कोई व्यवस्था में आपको फल नहीं दे रही। नियति का उदय होना और नियति फल देगी, और ये कुछ नहीं बात है ऐसा। और ये बात समझ में ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो है, अब ये जो है पुरुषार्थ है। अब किसका कर्म बलवान है और किसका पुरुषार्थ बलवान है? किसका पुरुषार्थ कम है और किसका कर्म बलवान है? अब इधर लोगों ने कर्म को क्या है, कभी इसको तो भाग्य नाम दे दिया। अब कोई कर्म को भाग्य नाम दे, अरे दो भाई, भाषा आपके हाथ में है, जो देना है दे, हमको शब्दों की मारामारी से मतलब नहीं है। अब भाग्य दो, तो भाग्य को खाली अच्छा ही बोलोगे कि खराब भी बोलोगे? क्या भाग्य सबका हमेशा अच्छा ही होता है, खराब नहीं होता है? आप भाग्य बोलो या कर्म बोलो, जब अच्छा भाग्य है ऐसा, अब आपका ये अशुभ भाग्य है तो क्या करेंगे? अब बेटी मेरी पढ़ रही है, वो सीए में फेल हो गई, कार्य तो हुआ, अब किसका कारण नाम देंगे? कारण किसका देंगे नाम? नियति का देंगे, स्वभाव का देंगे, काल का देंगे, किसका नाम देंगे? अरे उसके पुरुषार्थ की बात करो ना। क्यों कर्म कर्म कर, नहीं इसके कर्म में फेल होना लिखा था। क्यों भाई साहब, ये कौन सी बात कर दी है? नहीं नहीं, बेटी की शादी नहीं हो रही है। अब शादी नहीं हो रही है तो कौन कारण आएगा? नियति आएगी क्या? इनको बेटा नहीं हो रहा है, इनकी शादी हो गई, इतने बरस हो गए, इनको संतान नहीं है, ये देखो 30-32 साल की हो गई, इनकी शादी नहीं हो रही है, ये देखो ये देखो। अरे ये सब संसार की व्यवस्था में कोई काल से, नियति से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये पूर्वकृत कर्म, ये कर्मों के कारण निमित्त है। ये अपने कर्मों का प्रमाण कितने प्रमाण में है और पुरुषार्थ कितने प्रमाण में। अब इनकी व्यवस्था बैठाई, समझे कि नहीं? इसकी व्यवस्था बैठाने में आपके पास क्या व्यवस्था है? ये व्यवस्था बैठाने में पहले अपने अपने हिसाब से बैठाइए था। अब ये जो है कर्म,
अब कर्म प्लस में हो ज्यादा और पुरुषार्थ आपका माइनस में हो, ये सब रिजल्ट क्या आएगा? नंबर 2 कि कर्म प्लस में हो और पुरुषार्थ भी आपका प्लस में हो, तब क्या रिजल्ट आएगा? नंबर 3 कर्म ही माइनस में चले और पुरुषार्थ प्लस में चले तो? अब नंबर 4 भाई साहब कर्म भी माइनस में चले, पुरुषार्थ भी माइनस में चले तो? चलो बोलिए साहब, किसको बोलना है? मेहता जी देखो, आपको मैंने 4 डिवीजन कर दिए, अब 5वां आप हो तो बता दो। क्या हो गया, चले गए मेहता जी? बोलिए साहब, जैन साहब बोलिए, क्या बोलेंगे? महाराज साहब चलिए ठीक है साहब, बोलो शीतल बहन। साहब जी, पहला है कर्म प्लस में है और पुरुषार्थ माइनस में, यानी कर्म प्रबल है लेकिन खुद का पुरुषार्थ बलवान नहीं है। बरोबर। सेकंड, कर्म प्लस में है और पुरुषार्थ भी प्लस में है, मतलब कर्म भी बलवान है और सामने जीव का पुरुषार्थ भी बलवान है। थर्ड है कर्म माइनस में है और पुरुषार्थ प्लस में है, मतलब कि कर्म बलवान नहीं है, कर्म बलवान नहीं है, पुरुषार्थ बलवान है, कर्म कमजोर है। कमजोर है। आपका जो भी कर्म हो, शुभ कर्म अशुभ कर्म, जो देखिए साहब, अब आप कर्म नहीं मानोगे और अकेला पुरुषार्थ मान के बताओ मेरे को करके। आप आ रही है बात समझ में? मैं नहीं, मैं कर्म नहीं मानता हूँ, मैं कर्म नहीं मानता हूँ साहब। अब बिना कर्म को माने अकेले पुरुषार्थ से दुनिया में सबका सब कार्य सिद्ध हो जाएगा? ये युवक युवती ने शादी की, पति पत्नी बने, इनका संतान हो गया, सब मेंटली रिटार्डेड हो गए। अब मेंटली रिटार्डेड बच्चे को वापस बुद्धिशाली बनाने के लिए पूरी जिंदगी 1000 मेहनत कर ले, क्या रिजल्ट आएगा? अरे चोटिया जी ना तो बोलो, मुंह से मुंह खोलिए ना, ना क्या ना बात है? हाँ नहीं या आएगा ना? रिजल्ट, नहीं आएगा महाराज, नहीं क्यों नहीं? चलो भाई, वो तो कर्म नहीं मानते, हम तो पुरुषार्थ मानते। ले जाओ साहब, भेज दूं आपके यहाँ पर, कलकत्ता भेजू क्या? नहीं संभव नहीं हमारा। आज भी लाखों बच्चे मेंटली रिटार्डेड है। है। अब लाखों बच्चे जन्म से अंधे हैं। जब इतनी जो है आई डोनेशन आ रही है, तो फिर इतने सब बच्चे देखते हो जाए तो इतने वर्षों में तो एक भी बच्चा अंधा न रहे। बोलिए। अब महाराज इतने जो है हियरिंग एड्स वाले आ गए, इतने लाखों डॉक्टर मशीनें आगे लगाई, चलो भाई अब कोई बच्चा मूंगा बहरा रहेगा ही नहीं। संभव नहीं हमारा। अरे क्यों नहीं संभव है? कोई कर्म नहीं मानता है। चलो मत मानो कर्म को, चलो भाई पुरुषार्थ से चलाओ दुनिया, चलो दिखाओ। कर्म मानना ही पड़ेगा। वही तो बात आ रही है। अरे वो पत्थर फोड़ता है, रात दिन पत्थर फोड़ता है, लेकिन आज दिन तक करोड़पति क्या, लखपति क्या, हजारों पति नहीं बना वो। जी क्यों ऐसा हो रहा है फिर? अब इसमें कौन कौन प्रबल बन रहा है, कौन कमजोर बनना है, मैंने ये चार्ट आपके सामने रख दिया। अगर कर्म कमजोर है और पुरुषार्थ प्रधान डबल बलवान है, समझे? आपकी बेटी सीए की एग्जाम में फेल हो गई, लेकिन अब उसको अक्ल आ गई, दूसरे साल उसने इतनी डबल मेहनत की कि वो सबसे ज्यादा मार्क लाके पास हो गई। अब वो क्या बोलेगी, मेरे को तो जानबूझकर लास्ट टाइम में फेल किया गया था, मैं तो इतनी होशियार थी और ऐसा। अब उसको बोलो भाई तू 2000 भर के पेपर ओपन करा और फिर निकाल से, फिर क्या बोलेगी? ये जरूरी है क्या? सीए बाप हो तो बेटी सीए वाले की बेटी फेल होनी नहीं चाहिए साहब, ऐसा कोई है क्या नियम? नहीं महाराज नहीं। इन्हें लगा दो, आप नियम बना दो, इसमें क्या है? नहीं पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा महाराज। आप सीए हो तो आपके हाथ में है ना नियम, अपनी बेटी के लिए खुद नियम बना लो। ऐसा नहीं होता है। सबके कर्म भी स्वतंत्र है, सभी जीव भी स्वतंत्र है। अब सबका अपना अपना हिसाब भी स्वतंत्र है साहब, कैसे करेंगे बोलिए? ये दो के बीच का झगड़ा, अभी ये दो के बीच में है, नियति और काल को बीच में नहीं लाएंगे हम, दूसरों को बीच में नहीं लाएंगे, पहले इन दो की बात करो।
इनका हिसाब कैसे बनेगा? अगर यह पुरुषार्थ ही न माने, ऐसा नहीं कह रहा मैं, चलो कर्म नहीं मानो, कर्म मत मानो, कर्म नहीं मानो तो पुरुषार्थ से भी जगत का व्यवहार नहीं बैठे, या पुरुषार्थ नहीं मानो तो भी कर्म का व्यवहार नहीं बैठे। महावीर अकेले कर्म सिद्धांतवादी नहीं है, महावीर ने धर्म को पुरुषार्थवादी बताया। आप अपने कर्मों का क्षय भी पुरुषार्थ से कर सकते हो, सिर पर हाथ देकर रोने मत बैठिए। आपके पास पुरुषार्थ दिया है, और कर्म कर्म जो आप कर रहे हो, इन कर्मों के अंदर पहले आपको ये देखना है कि ये सभी कर्म जो है, अब इन कर्मों के अंदर पहले मैं ये समझू, ये है मेरी आत्मा, अब ये जो है 2-4 कर्म ही मेरे जो है ये निकाचित कर्म है। और ये शीर्ष के बाकी के सब जो है अनिकाचित है। अब ये अनिकाचित कर्म जितने हैं, अब इनके अंदर ये कर्म है, ये कर्म है, ये कर्म है। अब जो जो जितने प्रमाण में कर्म जो है, इन कर्मों को मैं बदल सकता हूँ। ये कर्म मेरे लिए परिवर्तन, लेकिन ये बदलूंगा कैसे? ये मैं पुरुषार्थ से जो है, अगर मैं इतना प्रबल पुरुषार्थ करूं तो मैं इन कर्मों को बदल सकता हूं और परिवर्तन कर सकता हूं। कैसा परिवर्तन, कितना परिवर्तन? इधर देखिए, कई ऐसी कर्म की प्रकृतियां हैं कि मैं बिना विपाक दिए, बिना उदय में आए, इसी को यही बैठे बैठे मैं खत्म कर दूं। अरे ये बात समझ में, ये पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसका बढ़ाया महावीर ने पुरुषार्थवादी धर्म बताया है। अब ये कर्म है और के सामने धर्म भी है। अब मैं क्या सिर पर हाथ देकर रोने बैठूं, मेरा कर्म, मेरा कर्म, मेरा कर्म, अरे मैं क्या करूं, मेरा कर्म, अरे मैं क्या करूं, मेरा कर्म, ऐसा ये कौन सी बात है? ये नहीं, महावीर ने ऐसी गलती नहीं की है भाई साहब, आप समझिए इसे। हम पहले इसको समझने की कोशिश करें। अब मैं क्या करूं विपुल जी बताइए, टाइम तो लगेगा, मैं तो नॉन स्टॉप बोल रहा हूं लेकिन समय तो लगेगा, ये सब समझना तो पड़ेगा। महाराज और साहब बिना कर्म के ये भी, तो ये जो समस्या है हमको, पूरे जगत की व्यवस्था चल रही है, मेरी अकेले की व्यवस्था, आपके अकेले की व्यवस्था, मेरी व्यवस्था, मेरे कर्म के आदि ने आपके कर्म, आपके आदि ने माँ के कर्म, माँ के आदि ने बेटे के कर्म, बेटे के आदि ने। अरे आपने ये ध्यान दिया कि नहीं दिया, देखा कि नहीं देखा? मृगा रानी और मृगा पुत्र, विजय राजा और विजय राजा का मृगा पुत्र। क्यों भाई साहब, क्या बात है? कितना बड़ा अंतर है। अब वो राजा रानी है और उनका पुत्र मृगा पुत्र जन्म से अंधा मुंडा बहरा, किस प्रकार का, उसमें राजा रानी क्या करेंगे? वो जीव अलग है, उसके कर्म अलग है, वो अलग कर्म लेकर आया है, जन्म है। कर्म संजोग, जो कर्म नहीं मानने पर संपूर्ण विश्व की व्यवस्था का क्या होगा? कर्म माने और पुरुषार्थ न माने तो व्यवस्था का क्या होगा? अब मुझे एक क्लास और लेनी पड़ेगी आगे, क्या करूं, मैं भी क्या करूं, लेकिन ये समझना तो पड़ेगा, नहीं तो आप लोग इसी में भ्रम में रह जाओगे। फिर हो गया समय, आपने हाथ उठा लिया, चलिए बोलिए, पूछिए। महाराज साहब, वो ज्योतिषी डायदीप में सूर्य चंद्र का घूमना, ये स्वभाव कैसे हुआ महाराज? ये तो नियति हो नियति क्यों बता रहे हैं महाराज, यहाँ थोड़ा समझ में नहीं आया। मैंने अभी आपको बताया, चर संज्ञक ज्योतिषी देवता है, और बाहर डायदीप के बाहर अचर, वो स्थिर है, जिनको कभी चलना ही नहीं और इनको चलना ही है। अब इसमें नियति कहाँ के बीच? नहीं तो ये
तो ये स्वभाव कैसे हुआ था वहां? ये तो नियति हुई ना उनकी। अपन उनका नेचर है, ज्योतिषी मंडल के देवताओं का नेचर है। ऊपर चले जाइए, वहां के देवताओं को कोई चलना ही नहीं है इस तरह से उनका। महाराज तब पर महाराज साहब जीव का भविपना अभिपना वो फिर नियति क्यों हुआ? वो स्वभाव क्यों नहीं हुआ? वो उसमें कारण ही नहीं है कोई, किसके कारण है? हाँ, अभवी बन गया, अब उसकी स्वभाव धारा बनेगी। अभवी बनने के बाद अब अभवीपना जो है वो उसका जो है नियति है, क्योंकि वैसा किसी ने बनाया नहीं है, वैसा कोई बनता नहीं है, तो क्या करेंगे? तो स्वभाव और नियति के महाराज साहब क्या भेद रेखा क्या हुई? आसमान जमीन का अंतर। अब भेद रेखा क्या हुई? मेन भेद रेखा क्या हुई? नहीं, उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। स्वभाव और नियति दोनों अलग अलग प्रकार। बोलिए प्रमोद जी। अभी हमने ये कर्म और पुरुषार्थ में किया, अब सब में करेंगे। फिर फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन होता रहेगा, तो ध्यान रखना, फिर महीनों चल जाएगा, मैं नहीं जानता। हाँ जी, बोलिए प्रमोद। महाराज साहब, अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो केवल ज्ञानी को यह भी पता रहता है कि ये जीव इतना ही पुरुषार्थ करेगा, वो भी फिक्स है? कैसे हाँ, माने? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। ये पुरुषार्थ आपको इसमें टच नहीं करेगा। इसमें अनिकाचित कर्म की प्रकृतियों को बदल सकते हैं। निकाचित कर्म की प्रकृतियों को 1000 गुना पुरुषार्थ भी नहीं बदल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ महाराज साहब कि मतलब हम पुरुषार्थ करके जिस टाइम पे मोक्ष जाना उसी टाइम पे जाएंगे, उसका आगे पीछे हमारे हाथ में नहीं। आपको आज जाना है क्या? बिल्कुल जाना है महाराज साहब। तो चलो फटाक से यहाँ से आज मर जाओ, सीधे अभी 2 मिनट में, यहाँ से 2 सेकंड में सीधे महाविद्या में जाके जन्म ले लो। अब महाविद्या में जाकर जन्म लेकर के 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले लो, फिर अनशन कर लो। 2 महीने में 4 महीने में आयुष्य पूरा करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में चले जाओ। अब इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं। ठीक, आपके ऊपर, अगर आप पुरुषार्थ ज्यादा करेंगे, मैं कर्मक्षय आज ही कर लो सब, तो महावीर स्वामी ये नहीं देख रहे, सिमंदर स्वामी ये नहीं देख रहे कि ये करेगा कि नहीं करेगा ऐसा। वो भी बरोबर जान रहे हैं, वो बरोबर देख रहे हैं। अब भी मैंने कहा, आपने बोल दिया, ये सबने सुना है कि नहीं आज जाना है मेरे को। अभी यहाँ से क्लास बंद होते ही श्रीमती जी पकड़ के रखेगी, भाई साहब ऐसे कैसे चले जाओगे, दोनों बेटे रोएंगे घर में। फिर नहीं नहीं नहीं, फिर बेटे रोएंगे, फिर अब बोलोगे हाँ ठीक है चलो मैं नहीं जाता हूँ, फिर अगले जन्म में। ऐसा वो है। सब उद्यान में बैठ गए महाराज साहब। बोलिए मीना बहन जी, बोलिए। So, Nidit and Anikachit is the same? Not the same, you see. Nikachit, I have already told before that it is very highly solid. And Anikachit, which is changing. सुरेश जी, No. आप म्यूट करके रखिए। सुरेश जी मानिए, सुनिए, म्यूट करके रखिए, डिस्टरबेंस बहुत आता है। Solid, which is highly solid, that is called Nikachit, which is unchangeable. And Right. if it is changeable, then it is the Anikachit. No, I wanted to know the term. Sometimes they say Anikachit, Nidit. Is it the same name? No, different. Both are. Thank you. हाँ जी, डॉक्टर साहब बोलिए। तो म्यूट करना है, म्यूट। हाँ हो गया, बोलिए, आवाज आ रही है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए ना। साहब जी वही पूछने का था कि समझो ये अभव्य का जीव है, हम लोग उसको नियति बताए कि मोक्ष में नहीं जाने वाला है, तो उसको स्वभाव कैसे नहीं बोल सकते? वही मेरा क्वेश्चन था जो आगे बाद में प्रभाव पड़ जाएगा, लेकिन नियति से वो अभवी बना है, तो अब कोई चेंज ही नहीं होगा ना। अगर नियति नहीं होती और सिर्फ स्वभाव होता तो वो चेंज हो सकता था, बदल सकता था। आगे ना बात में, खाली स्वभाव हो तो वो चेंजेबल है, नियति है तो फिर चेंजेबल नहीं। ये बात स्वभाव चेंजेबल ले सकते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल। अभी समझो मिर्ची है, उसका स्वभाव तीखा ही है, तो किधर चेंज होता है? हम लोग लेते हैं ना, शक्कर है वो मीठी है हमेशा, उसको कैसे? ये सब एग्रो इंजीनियरिंग के अंदर सब चेंज कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। ओके, क्या करेंगे बोलिए। अब उसको नियति मत बना देना, ख्याल है कि नहीं, वो अलग बात हो। बोलिए मेहता जी।
सर जी क्या हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जहाँ कार्य कारण का कोई बैठे नहीं, कार्य कारण भाव न हो, तो वो नियति के खाने में जाएगा, वो नियति कहेगा, ये कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है कार्य कारण भाव बैठे नहीं तो सबको नियति डाल दो मैं, ऐसा सबको नहीं ना? नियति का तो ऐसा नहीं होता है। हाँ जी सुरेश जी बोलिए। मदन भगन मेरा संशय, एक तो जब अगले आहार में जब तापमान बढ़ता है तो उस समय ये जो आपने बताया ना, नीचे बाट में जो आतप, तो उसमें पति व जीवों की संख्या बढ़ जाती है क्या? और दूसरा, ये जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है तो ये हमारे साथ नियति है या स्वभाव है? ये काल है, ये सिर्फ काल है, कोई संख्या उनके बढ़ने वो तो है ही, हमेशा ही परमानेंट रहती है ना। आतप नाम कर्म है, फिर चंद्र के नीचे उद्योत नाम कर्म परमानेंट है सब, उसमें कोई फर्क, वो तो जन्म मरण जन्मते मरते रहते हैं ना। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शारदा।